फर्स्ट यानी कि पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य है। यानी कि इसमें बतलाना है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती को संख्या को बोलते हैं, और इसमें है समप्राकृत संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या जो होगा 1 2 3 4 5 डॉट हो गया प्राकृत संख्या। लेकिन हमको लेना है समप्राकृत संख्या। तो समप्राकृत संख्या इसमें होगा 2 4, फिर इसके आगे होगा 6, फिर होगा 8। इस तरह हो जाएगा समप्राकृत संख्या। तो समप्राकृत संख्या हमको लेना है 10। तो यहाँ पे समप्राकृत संख्या लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसमें हो गया प्रथम 10 समप्राकृत संख्या। अब इसका निकालना है माध्य। माध्य के सूत्र होता है प्रक्षणों का योगफल बटा में प्रक्षणों का संख्या। इस सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या उससे भाग कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। देखिए सबको जोड़ेंगे तो 20 2 जाएगा 22, फिर प्लस 18 4 फिर से 22 होगा, फिर प्लस 16 6 फिर से 22 हो जाएगा। यानी कि इस तरह 22 हो जाएगा 5 गो। क्या होगा 22 होगा 5 गो। तो 22 पंचे 110 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ अगर इस सबको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। 2 से लेकर 20 तक जोड़ते हैं, ठीक ना, तो हो जाएगा 110। यहाँ पे लिख लेंगे 110। प्रक्षणों का योगफल हो गया 110, फिर बट्टा में प्रक्षणों की संख्या। तो प्रक्षण इसमें टोटल 10 हो, यहाँ पे बट्टा में लिख लेंगे 10। इसमें 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा 11। यानी कि इसका मतलब हुआ कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य होगा 11। यानी कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या है। देखिए इसमें कुछ चर मान दिया हुआ है, इस चर मान का माध्यिका बतलाना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले चर मान को हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इसको सजा लेंगे। तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी कि आरोही क्रम में सजा लेंगे। देखिए सबसे छोटा इसमें है 3, तो 3 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 3 के बाद इसमें होगा 4 नहीं है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, यानी कि 10 तक लिखेंगे इसको। 3 के बाद 4 नहीं है, 5, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। 10 के बाद 11 इसमें नहीं है, 12 है, तो 12 लिख लेंगे। यानी इस चर मान को हम लिख लिए बढ़ते क्रम में। अब इसका माध्यिका निकालना है, तो जो बीच में चर मान होगा उसी को बोलेंगे माध्यिका। देखिए इसके बीच में कौन होगा उसको चेक करेंगे। अगर बीच में मान लीजिए 2 अंक आता है ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए इसके बीच में हो जाएगा 7 और 8। इधर भी 3 अंक है, इधर भी 3 अंक, यानी कि बीच में हो गया 7 और 8, 2 अंक आ गया। इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 7 + 8 बट्टा में 2, 8 7 15 होगा, 15 बट्टा में 2। 15 में भाग करेंगे 2 से, तो करते 7.5 मारते हैं। यानी कि इसका माध्यिका जो होगा ना 7.5 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन है। 8, 9, 7, 8, फिर 3, 9, 5, 8 का बहुलक है। यानी कि इस चर मान का बहुलक बतलाना है। तो जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगा उसी को बोलेंगे बहुलक। यानी कि कहने का मतलब जो सबसे अधिक बार होगा वही क्या होगा, बहुलक होगा। इसमें सबसे अधिक बार 8 इसमें है 3 बार, है कि नहीं। इस पूरा चर मान में सबसे अधिक बार है 8 जो है 3 बार है, यानी कि 8 से ज्यादा इसमें कोई नहीं है। यानी कि इसका बहुलक होगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 इसका बहुलक होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यदि Pe बराबर 0.05 तो Pe0 बराबर है। यानी देखिए इसमें दिया हुआ है E की प्रायिकता है 0.05, तो बतलाना है कि E नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा। देखिए तो इसमें एक सूत्र पढ़े हुए थे, प्रायिकता E का, यानी कि E के होने की प्रायिकता, फिर प्लस में E के नहीं होने की प्रायिकता। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखिए
इसमें पीई का मान दिया है, पीई के मान इसमें 0.05, फिर लिखेंगे प्लस पीई नॉट का मान बतलाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पीई नॉट बराबर लिख लेंगे 1। अब देखिए इसको भेजेंगे बराबर के बाद, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए पीई नॉट बराबर, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस में 0.05। अब देखो 1 में से घटाएंगे 0.05, इसमें आ जाएगा 0.95, कितना हो जाएगा 0.95, यानी कि इसका मतलब हुआ पी नॉट के मान इसमें हो जाएगा 0.95, तो 0.95 यानी ऑप्शन बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.95। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता है, यानी कि एक पासा हम फेंकते हैं, उस पासे जब फेंकेंगे तो संख्या 1 या 5 होने की प्रायिकता क्या है सो बतलाना है। देखिए तो पासा पर अंक होता है 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 1 होता है 2 3 4 5 और 6, ये होता है पासा पर अंक, यानी कि टोटल इसमें अंक हो गया 6। अब इसमें कहता है जब इसको हम फेंकेंगे ना तो 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 या 5 2 बार हुआ, 1 या 5 2 बार हुआ तो ऊपर 2 लिख लेंगे, कुल से परिणाम यानी कि 6 है तो बट्टा में 6 लिख लेंगे, ये कट जाएगा 1/3 मरते में, यानी कि इसका आंसर होगा 1/3, 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि बतलाना इसमें इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। देखिए तो प्रायिकता कौन नहीं हो सकता उसको समझिए। प्रायिकता जो होता है ना 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में, यानी कि 0 से 12 होगा और 1 से छोटा होगा। 0 भी प्रायिकता होता है तो 0 होता है असंभव प्रायिकता, 1 भी प्रायिकता होता है तो 1 होता है संभव प्रायिकता, यानी कि निश्चित प्रायिकता इसको बोलते हैं। और कोई भी जो प्रायिकता होगा 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कहने का 0 से 12 होगा और 1 से छोटा होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है, और 1 से 12 भी नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है 0.7, यानी कि 0 से 12 है और 1 से छोटा है, तो प्रायिकता हो सकता है। देखिए बी नंबर ऑप्शन है इसमें 2.5, तो 2.5 जो है ना 1 से 12 है, यानी कि प्रायिकता नहीं होगा, तो बी नंबर जो ऑप्शन है ना सही आंसर होगा 2.5, यानी कि प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक ना। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में टोटल पत्ती 52 होता है, तो 52 पत्ती को हम 4 भाग में बांटे हुए थे, इसमें से 2 भाग जो होता है काले रंग का होता है, तो काले रंग के बादशाह इसमें हो जाएगा 2 गो, काले रंग के बादशाह हो जाएगा 2 गो, और कुल पत्ती इसमें है 52, तो बट्टा में लिख लेंगे 52। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, यानी कट हो जाएगा 1/26, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर होगा 1/26, 1/26 यानी ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/26। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें एक वर्ष में 1 महीना या दीक्षा चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता है। देखिए एक वर्ष में टोटल महीना होता है 12 गो, एक वर्ष में टोटल महीना कितना होगा 12 गो, और इस 12 महीना में से 2 गो महीना चुनते हैं, मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 2 गो महीना हुआ तो 2 ऊपर में लिखेंगे, और कुल महीना है 12, तो 12 क्या होगा बट्टा में हो जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा 1/6, यानी कि इसका आंसर होगा 1/6, 1/6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/6। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें वर्ग अंतरालों 3 से 7 फिर कामा है 7 से 11 फिर कामा है 11 से 15 कामा डॉट डॉट के वर्गों की लंबाई है। वर्गों की लंबाई का मतलब हुआ जो वर्ग अंतराल है उसमें कितना का अंतर है सो बतलाना है। देखिए तो यहाँ पर वर्ग अंतराल है 3 से 7,
इसके बीच में 4 का अंतर है। फिर 7 से 11, इसके बीच में भी 4 का अंतर है। 11 से 15, इसके बीच में भी 4 का अंतर है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसमें वर्गों की लंबाई जो होगा ना 4 होगा। तो 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 सही आंसर होगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर इसमें क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। देखिए एक पासे के फेंकते हैं, ठीक ना, तो उस पासे के जब फेंकेंगे तो उस पासे के फेंक में 2 और 6 के बीच में जो अंक प्राप्त होगा उसका प्रायिकता बतलाना है। देखिए तो पासे पे जो अंक होता है ना 1 से लेकर 6 तक होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये पासे पर अंक होता है। अब हमको बतलाना है प्रायिकता 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में 3 गो अंक होगा। 2 और 6 के बीच में अंक होगा 3 गो, 3 4 और 5, इसका प्रायिकता बतलाना है। तो इसके बीच में 3 अंक है तो 3 लिख लेंगे ऊपर में, और कुल इसमें अंक है 6 गो, तो बटा में लिख लेंगे 6, कट जाएगा 1/2 मरते में, तो इसका आंसर होगा 1/2। 1/2 यानी कि ऑप्शन बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर इसमें क्वेश्चन है, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। 0 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसका मूल क्या है? वास्तविक और समान दिया है, इसलिए डी का मान क्या है? 0 के बराबर। यानी कि इसका मतलब हुआ कि डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 होगा। अब देखिए एबीसी, इसका मान निकालेंगे द्विघात समीकरण से, इससे निकालेंगे एबीसी के मान। तो देखिए इसमें ए का मान हो जाएगा p और b के मान होगा -2, c के मान है 3, तो इसमें डाल देंगे इसका मान। यहाँ पे लिखेंगे और b के मान से -2 तो लिखेंगे -2 के स्क्वायर, फिर माइनस में 4, फिर गुना a के मान में p तो लिख लेंगे p, फिर गुना में c के मान में 3 तो लिखेंगे 3 बराबर लिख लेंगे 0। अब इसको हम हल करके इसमें निकालेंगे p का मान, जो p का मान आएगा वही इसका आंसर होगा। देखिए तो आप लिखेंगे और -2 के स्क्वायर 4 होगा, फिर माइनस में इस तीनों गुना कर देंगे तो 4 के 12p, फिर लिखेंगे बराबर 0। अब इस 4 को भेजेंगे बराबर के बाद तो माइनस में होगा, तो आप लिखेंगे और -12p बराबर माइनस में 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, लिखेंगे इसीलिए p बराबर, इसलिए p बराबर 4/12 होगा। 4/12, 4 कम 4, 4 के 12, 1/3, यानी कि इसमें p का मान होगा 1/3। 1/3 यानी कि ऑप्शन ए में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन है इसमें, यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। देखिए इस क्वेश्चन में px का एक शून्यक दिया हुआ है कि -4 है, तो बतलाना है कि px का गुणनखंड कौन सा होगा। तो शून्यक यानी कि x के मान -4 है। देखिए x के मान इसमें दिया है -4, तो x बराबर लिख लेंगे -4। अब इस -4 को लाएंगे बराबर से पहले, तो जाएगा x + 4 बराबर 0, यानी कि px के गुणनखंड हो जाएगा x + 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, x + 4। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल है। देखिए इसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान बतलाना है, अल्फा इंटू बीटा का मान। इसका सूत्र होता है c/a, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए c के मान, तो c के मान इसमें है -4 और a के मान होगा इसमें 1, तो -4/1, और 1 के कोई वैल्यू नहीं होता बट्टा में, तो 1 हट जाएगा, 1 इसमें हट जाएगा तो इसमें बचेगा -4। लेकिन इसका मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल, इसका मान होगा -4। -4 ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -4। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, यानी इससे बतलाना है कौन द्विघात समीकरण है। देखिए पहला ऑप्शन इसमें है, यहाँ पर रूट में x है,
ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। बी नंबर ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर x प्लस एक का होल स्क्वायर है। अगर इसको हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 2x स्क्वायर। अगर इस दोनों का हम इधर उधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें रह जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना द्विघात समीकरण होगा। इसके बाद देखिए सी में, और इसको हम चेक करेंगे ना तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों क्या कट जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है बट्टा में एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है ना द्विघात समीकरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि बतलाना है इसमें कि कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बट्टा में एक्स स्क्वायर तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो है ना ऑप्शन नंबर डी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। तो 15 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर इसमें क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में है 4x प्लस में है 3 बराबर 0 का विवेचक है। देखिए इसमें द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर है 0। अब इसका निकालना है विवेचक, विवेचक निकालना है, यानी कि इसको बोलते हैं डी। तो डी के मान निकालना है। डी के सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए ए बी सी इसमें है, तो ए का मान 2 है और बी के मान -4, सी का मान है 3। तो बी स्क्वायर है तो बी का मान है -4, यहाँ पे -4 के स्क्वायर, फिर माइनस में 4 गुना में ए का मान है 2 तो लिख लेंगे 2, फिर गुना में सी का मान है 3 तो लिख लेंगे 3। अब इसको हल कर लेंगे तो -4 के स्क्वायर होगा 16, फिर माइनस में तीनों गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 लिख लेंगे। 16 में से घटाएंगे 24 तो आ जाएगा -8, यानी कि इसका मतलब हुआ जिसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका विवेचक क्या होगा, -8 होगा। तो -8 यानी ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -8। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, जो x बराबर 5 के लेखा चित्र पर होगा, यानी कि x का मान 5 इसमें दिया हुआ है तो y का मान कितना होगा 0। तो कोई भी बिंदु जो होता है ना x, y के रूप में होता है, x, y, यानी कि पहले x का मान होता है बाद में y का मान होता है। तो x का मान से 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर y का मान 0 है तो 0 लिखेंगे। तो 5 का मान 0 जो है बिंदु क्या होगा, x बराबर 5 के लेखा चित्र पर होगा। तो 5 का मान 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 का मान 0। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि p प्लस 1 फिर कामा है 3p प्लस 1 फिर कामा है 6p माइनस 1 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान है। देखिए इसमें 3 पद है और तीनों जो पद है ना समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो बतलाने से p का मान कितना होगा सो बतलाना है, ठीक है ना। देखिए इसमें समानांतर श्रेणी है p प्लस में 1, फिर कामा है 3p प्लस में 1, 3p प्लस में 1, फिर कामा है 6p माइनस में 1, 6p माइनस में 1। इसमें 3 जो पद है ये तीनों पद क्या है, AP में है, AP यानी कि समानांतर श्रेणी में है। तो अब इसमें p का मान बतलाना है। देखिए तो समानांतर श्रेणी से हम d का मान कैसे निकालते हैं, बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटा कर लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसमें से इसको हटा लेंगे और इसमें से इसको हटाएंगे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3p प्लस में 1 फिर माइनस, इसमें से घटा लेंगे p प्लस 1। अब ये जो बराबर जो होगा ना किसके बराबर होगा, तो 6p माइनस में 1 फिर माइनस में लिखेंगे 3p प्लस में 1, इसके बराबर होगा 3p प्लस में 1। अब इसको हल करके इसमें p का मान निकालेंगे, जो p का मान आएगा वही इसका आंसर होगा। देखिए आप लिखेंगे और 3p प्लस में 1, माइनस से गुना करना है तो माइनस से गुना करने का मतलब होता है चिन्ह चेंज होता है, ठीक ना। माइनस से गुना करें तो माइनस में p होगा और माइनस में 1, फिर लिखेंगे बराबर 6p माइनस में 1, इसमें भी माइनस से गुना होगा तो माइनस में 3p माइनस में 1। यहाँ में देखिए प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा, 3p प्लस में है और 1p माइनस में कट हो जाएगा 2p, फिर लिखेंगे बराबर। इधर देखिए 6p प्लस में है और माइनस में है 3p, दोनों घटेगा तो हो जाएगा 3p
और माइनस में 1 हो जाएगा -2। यहाँ पे लिखेंगे और देखो अब 3p को लेकर बराबर से पहले तो 2p -3p बराबर हो जाएगा -2। देखिए 2p में से घटेगा 3p तो हो जाएगा -p बराबर -2। माइनस से माइनस में कट जाएगा यानी कि p के माइनस में होगा 2। p के माइनस में कितना होगा 2, तो p के माइनस में 2 होगा यानी कि ऑप्शन बी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि p को जो मान होगा इसमें 2 के बराबर होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर इसमें क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 3 फिर कामा है 3 प्लस √2 फिर कामा है 3 प्लस 2√2 फिर कामा है 3 प्लस 3√2। ये वाला √2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या सार्वंतर है। देखिए ये जो है ना चारों पद क्या एपी में दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में है, तो इसे बतलाना है डी के मान कितना होगा। तो डी के मान कैसे निकालेंगे, बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाकर लिखते हैं, यानी कि इसमें से हम इसको घटा लेंगे तो डी के मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखे 3 प्लस में √2 फिर माइनस में लिख लेंगे 3, तो -3 प्लस 3 कट जाएगा यानी कि इसमें बचेगा √2। इसमें समांतर जो होगा ना डी के मान √2 होगा, √2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि √2 इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें समानांतर श्रेणी 21 है फिर कामा 18 है फिर कामा 15 है कामा है डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। 21 कामा 18 कामा 15 कामा है डॉट डॉट। अब बतलाना है कि इस एपी में कौन सा पद 0 होगा, ठीक ना। इसको हम हल करके भी बना सकते हैं या अपने जो पैटर्न है 3 घटा कर लिखा हुआ है, तो इसको पैटर्न को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो 15 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 12, इसके बाद फिर 9 होगा फिर 6 फिर 3 फिर 0 यानी कि 0 इसमें आ गया। इसमें देखेंगे 0 जो है ना कैमा पद है, तो पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पंचमा छठा सातवां आठवां यानी कि 8वां पद क्या है, तो 0 है, 8वां पद 0 होगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो एपी है ना इस एपी का 8वां पद क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो 8वां पद यानी ऑप्शन सी में है, इसका सही आंसर होगा सी नंबर यानी कि 8वां पद जो है ना 0 के बराबर होगा। ऐसे बना सकते हैं या इसको हम मान लेंगे कि tnवां पद क्या 0 के बराबर है, ऐसे भी मान सकते हैं tn बराबर 0 और इसमें हम n का मान निकाल लेंगे। तो tn का सूत्र हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर लिख लेंगे 0। a का मान प्रथम पद इसमें 21 है तो 21 लिखेंगे फिर प्लस n का मान ज्ञात करना है तो n लिखेंगे फिर माइनस में 1 d, तो 18 में से घटा लेंगे 21 तो माइनस में 3 होगा, तो -3 फिर बराबर लिखेंगे 0। इसको भेजेंगे बराबर के बाद तो माइनस में होगा, यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 गुना में -3 बराबर माइनस में 21। देखिए इसमें माइनस से माइनस कर जाएगा और 3 से 21 कर जाएगा 7 मरते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि n माइनस 1 इसका मान होगा 7, तो इसीलिए n हो जाएगा 7 प्लस में 1 7 तक हो जाएगा 8। और ऐसा बनाएंगे फिर भी क्या होगा 8वां पद होगा, या इसको हम जो एपी दिया हुआ है इस एपी का आगे बढ़ाएंगे, एक पद आएगा शून्य तो उसे गिन लेंगे कौन सा पद शून्य, तो 8वां पद क्या है शून्य, इसका आंसर होगा सी नंबर 8वां पद क्या होगा शून्य होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि एक ओ बिंदु है 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी OP है। देखिए इसमें एक बिंदु है O, ये हो गया O बिंदु और एक बिंदु है P, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है ना। जबकि O के इसमें नियामक है 0,0 जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु होता है 0,0 और P के इसमें निर्देशांक है 3,4 तब बतलाना इसमें OP के मान कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मूल बिंदु है, इसके बीच की दूरी जब निकालेंगे ना तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है ना, रूट निकाल देंगे। तो 3 के स्क्वायर 9 फिर प्लस 4 के स्क्वायर 16, इसका रूट निकाल लेंगे तो 16 9 25 होगा और 25 का रूट 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5। यानी कि O से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगा ना 5 होगा, ठीक है ना, 5 यानी कि ऑप्शन ए में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर इसमें क्वेश्चन है y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है, यानी कि बतलाना है कि y अक्ष से बिंदु दिया हुआ है 7,12 इसका दूरी कितना है। जैसे यहाँ पर देखिए दो अक्ष लेंगे x y और y, इधर x माइनस में होगा और इधर x माइनस में होगा y माइनस में होगा, यहाँ पर मूल बिंदु होगा। अब समझिए
7,12 कोई बिंदु है तो x के मान 7 होगा। जैसे मान लीजिए x के मान यहाँ पर 7 है और y के मान 12 मान लीजिए यहाँ पर है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु कट जाएगा। इस बिंदु का मान लिखते हैं 7,12, 7,12। अब इसको बतलाना है कि y अक्ष से जो बिंदु है ना, y अक्ष यहाँ पर है, इससे ये कितना दूरी पर है। तो इससे देखिए इसका दूरी कितना है, 7 दूरी। कितना दूरी है, 7 है कि नहीं, यानी कि इसका आंसर होगा 7। और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान लिखेंगे, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान लिखेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x का मान यानी 7 इसका आंसर हो जाएगा। 7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर इसमें क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पूरा रूट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रूट है, पूरा रूट में है। 1 माइनस में cos थीटा, फिर बट्टा में है 1 प्लस में cos थीटा। पूरा का रूट बराबर किसके होगा। देखिए क्वेश्चन है इसमें इस तरह, 1 माइनस में cos थीटा, फिर बट्टा में 1 प्लस cos थीटा। इसका रूट बताना कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको परिमेयकरण कर देंगे तो 1 माइनस में cos थीटा, फिर बट्टा में 1 प्लस में cos थीटा, इसमें गुना भाग कर देंगे। 1 माइनस में cos थीटा, फिर बट्टा में 1 माइनस में cos थीटा, पूरा का रूट लिख लेंगे। अब देखो ऊपर में सूत्र बन जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर, और फिर बटा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसका पूरा का रूट लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर में सेम लिखेंगे, 1 माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में फॉर्मूला बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे पूरा के रूट। अब इसको आगे लिखेंगे तो दोनों पे स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस में cos थीटा, फिर बट्टा में लिख लेंगे sin थीटा, और इस पूरा का लिख लेंगे होल स्क्वायर, फिर पूरा हो जाएगा रूट। अब देखिए इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1 बट्टा में sin थीटा, फिर माइनस में cos थीटा बटा में sin थीटा। तो 1 बट्टा में sin थीटा cos थीटा का सूत्र होगा, तो cos थीटा, फिर माइनस में cos होता है sin होता है cot, तो यहाँ पे cot थीटा, यानी कि इसका आंसर होगा cos थीटा माइनस में cot थीटा, cos थीटा माइनस में cot थीटा। यहाँ पर cot थीटा लिखा हुआ है इस तरह, cot थीटा, इमेज प्रिंट से यहाँ पर चलाया हुआ, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, cos थीटा माइनस में cot थीटा। देखिए इसको ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पर जो है ना 1 माइनस में cos थीटा है, इस cos रूप में है ना, तो इस दोनों में हम साइन से भाग कर देंगे। यहाँ पे किससे भाग कर देंगे, साइन से, और यहाँ पे साइन से भाग कर देंगे, आंसर चला है। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बिंदु 7,10 की कोटि है। देखिए एक बिंदु है 7,10, इसका कोटि बतलाना है। तो कोटि और भुज समझिए, भुज और कोटि होता है, भुज और कोटि। पहले भुज होता है, बाद में होता है कोटि, यानी कि पहले x के मान बाद में होगा y के मान, ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। तो कोई भी बिंदु जो था पहले x के मान बाद में y के मान, इसमें है 7,10। तो कोटि पूछा तो कोटि का मान कितना होगा इसमें 10, और भुज के मान पूछता तो भुज के मान कितना होता 7, भुज के मान कितना होगा 7 और कोटि के मान 10। इस बिंदु को बताना है कोटि, तो कोटि इसका हो जाएगा 10 यानी कि ऑप्शन बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। देखिए 1 और 5 है तो दोनों के चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय में कौन सा बिंदु होता था, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। तो चेक कीजिए किसमें माइनस माइनस लगा हुआ है। देखिए दोनों प्लस प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस है, और यहाँ पर माइनस प्लस है। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन होगा, माइनस का माइनस, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -5 -9। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बिंदुओं 3,-3 और -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। देखिए इसमें दो बिंदु है, जैसे एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं और दूसरा बिंदु यहाँ, दोनों बिंदु के इसमें निर्देशांक है। एक के निर्देशांक है 3,-3, 3,-3,
और दूसरा किसमें है -3,3। अब इस दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे, ठीक है ना, तो इस तरह मिल जाएगा, तो एक बन जाएगा रेखाखंड। इसका मध्य बिंदु बतलाना, इसका मान कितना होगा। यहाँ पर कोई बिंदु जो होगा इसका मान बतलाना है। तो इसका मान कैसे निकालते थे, x1 प्लस में x2 बटा में 2। कहने का मतलब है इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, फिर कामा लिखेंगे y1 प्लस में y2 बटा में 2, यानी कि इस दोनों को जोड़ देंगे फिर 2 से भाग कर देंगे। तो 3 में जोड़ेंगे -3, 3 में जोड़ेंगे -3 फिर बटा में 2 कामा, फिर -3 में जोड़ेंगे 3 बटा में 2, यही इसका आंसर होगा। तो इसको हल कर लेंगे तो 3 - 3 0 होगा, 0 बटा में 2 0, फिर कामा ये भी 0 बटा में 2 तो 0, तो 0,0 जो होगा मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, निर्देशांक होगा 0,0, यानी कि ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0,0। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर इसमें क्वेश्चन है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4,6 है और A के नियामक 2,4 है, तो B के नियामक है। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड है AB, जैसे एक यहाँ पे लेते हैं बिंदु A और यहाँ पे लेते हैं B, इस दोनों की मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बन जाएगा। ये हो गया रेखाखंड AB और इसका मध्य बिंदु यानी कि बीच में कोई बिंदु है ना, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान है 4,6, इसका मान है 4,6 और एक नियामक 2,4 है, एक नियामक इसमें 2,4 है तो B के नियामक है, इस B के नियामक बतलाना कितना है, ठीक है ना, इसको नियामक बतलाना है। अब देखिए ध्यान से, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस में x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस में y2 बटा में 2, ये होता है मध्य बिंदु है, ठीक है ना, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 कामा 6 दूनी 12 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है ना, ठीक है ना, और यहाँ पर 8 है, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 8 बन जाएगा, तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। फिर देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा, 4 में जोड़ेंगे 8, कितना होगा 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8, यानी कि इस बी बिंदु नियामक क्या होगा 6,8, इसका जो नियामक होगा ना 6,8, और इस दोनों बिंदु से हम निकालेंगे ना मध्य बिंदु, इतना चलेगा 4,6 चलाएगा, समझ में आया कि नहीं, 2 6 8, 8 में भाग करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, फिर 4 8 12, 12 में भाग करेंगे 2 से तो चलाएगा 6, यानी कि मध्य बिंदु बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 6,8, तो 6,8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6,8। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। क्वेश्चन है इसमें 29 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा -7,3 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है। देखिए इसमें कि वृत्त है, वृत्त के केंद्र यहाँ पर होगा, है कि नहीं, अब व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा और व्यास का सिरा यानी कि एक सिरा यहाँ पर है और दूसरा सिरा यहाँ पर है, इस दोनों के नियामक इसमें है। सिरों के निर्देशांक 3,7 यानी कि इसका मान लिखते हैं 3,7 और इस सिरा का निर्देशांक है -7,3। तब इसे बतलाना है केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, तो केंद्र यहाँ पर होगा, तो केंद्र यानी इसका मध्य बिंदु बन जाएगा, क्या बन जाएगा मध्य बिंदु, इस दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 3 में जोड़ेंगे -7 तो हो जाएगा -4, तो -4 बटा में 2, फिर कामा 7 में जोड़ेंगे 3 तो 10, तो 10 बटा में 2, तो -4 बटा में 2 -2 होगा, फिर कामा 10 बटा में 2 तो 5, यानी इसका केंद्र का निर्देशांक कितना हो जाएगा -2,5, ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी -2,5। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 1,0 फिर कामा है 5,-2 तथा 6,2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है। देखिए इसमें त्रिभुज है तो नाम लिखते हैं ABC, इसका निर्देशांक है 1,0, 1,0 फिर है 5,-2, इसके बाद इसमें 6,2। तब इसमें बतलाना है इसे केंद्रक के निर्देशांक, तो केंद्रक यहाँ बीच में होगा, इस केंद्रक के निर्देशांक बतलाना है, ठीक ना। इसका सूत्र होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3 कामा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3, यानी कहने का मतलब है
x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे। तो 1 5 6 6 6 12, तो 12 बटा में 3। फिर कामा y1 0 है, y2 -2 और y3 2, इस तीनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 0, तो 0 बटा में 3। 12 बटा में 3 यानी कि 4 होगा। फिर कामा 0 बटा में 3 तो 0 होगा, यानी से केंद्र के निर्देशांक होगा 4, 0। 4, 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 0। देखिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन इसमें है त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष x 0,4, o 3,0 तथा y 3,0 है का क्षेत्रफल है। देखिए इसमें एक त्रिभुज है एक्स ओ वाई, ये त्रिभुज हो गया एक्स ओ वाई। एक्स के नियामक इसमें 0,4 और ओ के नियामक है 3,0 y के नियामक इसमें है 3,0, तो y के नियामक लिखेंगे 3,0। अब देखिए ये हो जाएगा x1 के मान, ये होगा x2 के मान और ये हो जाएगा x3 के मान। इसी तरह y1 का मान 4 है, y2 का मान 0 है और y3 का मान भी 0 है। अब हमको बतलाना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस में y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस में y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस में y2। 1/2 इंटू में x1, देखिए x1 का मान है 0, x1 का मान है 0 और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे तो पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा, इस टर्म को हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हल करेंगे तो x2 के मान है 3, तो 3 लिख लेंगे, फिर इंटू में y3 माइनस में y3 का मान है 0 और y1 का मान है 4, तो 0 माइनस में 4, फिर प्लस x3 है, तो x3 का मान है 3 इंटू में y1 माइनस में y1 का मान है 4 और y2 का मान है 0, तो 4 माइनस में 0। 1/2 इंटू में 3 का 3 लिखेंगे, फिर गुना 0 में से घटाएंगे 4 तो हो जाएगा माइनस में 4, फिर प्लस इस 3 का 3 लिख लेंगे, गुना 4 में से घटाएंगे 0 तो लिखेंगे 4 बराबर 1/2 इंटू में 4 3 12 यानी कि माइनस में 12, फिर प्लस में 12, 1/2 फिर गुना -12 और प्लस 12 इस जगह 0, 1/2 से गुना होगा तो हो जाएगा 0, यानी कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0 यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन है डी नंबर जो है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका क्षेत्रफल 0 आया है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक ना। ये त्रिभुज है ना, नहीं बन सकता है। तीनों जो बिंदु होगा एक ही रेखा पर होगा, जैसे ये रेखा हो गया, इस रेखा पर तीनों बिंदु होगा। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, या ऐसे कह सकता है त्रिभुज क्या है, समरेखी है। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर इसमें क्वेश्चन है tan 40 इंटू में tan 20 फिर इंटू में tan 50 फिर इंटू में tan 70 बराबर कितना होगा सो बतलाना है। देखिए tan 40 है इंटू में tan 20 फिर इंटू में tan 50 फिर इंटू में tan 70। इसको हल करना है। देखिए 40 50 90 इस दोनों में से ए होकर चेंज कर देंगे, इसको लिखेंगे tan 40 फिर गुना, अब इसको लिखेंगे और इसको चेंज करेंगे तो जाएगा cot 40 फिर गुना, इसको लिखेंगे tan 20 फिर गुना, अब इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे तो जाएगा cot 20, यहाँ पे लिखेंगे cot 20। अब देखिए tan 40 गुना cot 40 ये हो जाएगा 1, फिर गुना tan 20 गुना cot 20 ये भी हो जाएगा 1, तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर होगा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो
उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है 49:81 दिया हुआ है। अब देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात देकर भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, भुजा का अनुपात पूछेगा, भुजा का अनुपात पूछेगा तो हम क्षेत्रफल के रूट निकाल देंगे, क्षेत्रफल के रूट कर देंगे और भुजा का मान बतलाना होगा तब। या भुजा के अनुपात दिया होगा और हमको पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसके लिए भुजा के वर्ग करते हैं, भुजा के वर्ग कर देंगे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तब। तो इसमें देखिए, इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे भुजाओं का अनुपात। अनुपात 81 के होगा 9, तो इसका आंसर होगा 7:9। 7:9 यानी कि ऑप्शन बी में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7:9। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर इसमें क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:169 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात है। देखिए इसमें संगत ऊंचाइयों का अनुपात बतलाना है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसका हम रूट निकाल देंगे। 121 का रूट होगा 11 का अनुपात 169 का रूट होगा 13, तो 13 लिख लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा 11:13। 11:13 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11:13। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर इसमें क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए इसमें भुजाओं का अनुपात दिया है, तब इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका हम वर्ग निकाल देंगे। 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 के 11 के स्क्वायर होगा 121, तो इसका आंसर होगा 49:121। 49:121 यानी कि ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 49:121। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। क्वेश्चन है इसमें, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, फिर कहना है एबी बराबर 3 गुना में है डीई एवं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होगा। इसमें दो त्रिभुज है, एक है एबीसी दूसरा है डीईएफ। इसको लिखते हैं एबीसी डीईएफ। अब देखिए इसमें दिया हुआ है दोनों त्रिभुज क्या समरूप है। एबी के मान है इसमें एबी बराबर 3 डीई, फिर इसमें है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसमें हमको बतलाना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल बतलाना है कितना होगा। एबी इसका संगत भुजा होगा डीई, तो एबी बटा में डीई, इसका स्क्वायर जो होगा ना उसका क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 54, इसका क्षेत्रफल मानते हैं x, इसके बराबर होगा। इसी तरह BC बट्टा में EF, BC बट्टा में EF इसका स्क्वायर इसके भी बराबर होगा। तो इसमें हमको AB के रूप में दिया हुआ है, तो सिर्फ AB लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे और AB के मान इसमें है 3DE, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3DE, फिर बट्टा में लिख लेंगे DE, इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर 54 बटा में x। अब इसको हल करेंगे तो d से d कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बटा में लिख लेंगे 1, फिर बराबर 54 बटा में x। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 9x बराबर होगा 54, इसलिए x बराबर 54 बटा में 9 कट जाएगा 6 मरते में। यानी कि इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज DEF इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 37 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, तो कोण B का मान है। देखिए इसमें त्रिभुज है एबीसी और समकोण त्रिभुज है, इस तरह इसमें त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर है, यानी कि AC यहाँ पे लिख देंगे B, तो AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर फिर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है ना। कोण B के मान बतलाना है, तो समकोण त्रिभुज होगा और यहाँ पे कोण होगा 90 डिग्री का, यानी कि इसका आंसर होगा 90 डिग्री, जो ऑप्शन सी में है इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और 30 नंबर, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए, अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, ये है ए बी सी और जो होगा डी ई एफ, और दोनों समरूप होगा, इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा कहने का मतलब हुआ ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में डीई बराबर होगा बीसी बटा में ई एफ, बीसी बटा में ई एफ, फिर बराबर होगा एसी, एसी का संगत होगा डी एफ, तो एसी बटा में डी एफ, ए बी बटा में डीई, तो ई ए बी बटा में डी ई जो है ना बीसी बटा में ई एफ के बराबर हो सकता है, या एसी बटा में डी एफ। देखिए यहाँ पर एसी बटा में है ई एफ, ये क्या है, गलत है। फिर ए बी बटा में ई एफ, तो ए बी बटा में ई एफ नहीं है, तो ऑप्शन क्या गलत है। देखिए ए बी बटा में डीई, तो ए बी बटा में डीई है, ये जो बराबर होगा बीसी बटा में ई एफ के, तो बीसी बटा में ई एफ है, यानी कि ऑप्शन क्या है, सी नंबर सही है। सी नंबर ऑप्शन जो है ना, ए बी बटा में डीई बराबर है बीसी बटा में ई एफ, तो ए बी बटा में डीई बराबर होगा बीसी बटा में ई एफ, यानी कि इस तरह दिया हुआ है, दोनों बराबर है, तो क्या सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर इसमें क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटा में एक्स वाई बराबर है क्यू वाई बटा में वाई जेड, फिर बराबर है इसमें आर पी बटा में एक्स जेड, एवं कोण पी बराबर 60 डिग्री, कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, तो कोण जेड की माप है। देखिए इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, फिर दूसरा त्रिभुज इसमें है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और दोनों त्रिभुज समरूप है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू बटा में है एक्स वाई, पी क्यू बटा में एक्स वाई, ये बराबर है क्यू आर बटा में वाई जेड, क्यू आर बटा में वाई जेड, फिर बराबर है आरपी बटा में जेड एक्स, आरपी बटा में जेड एक्स। ये जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब ही क्या, त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, इसको हम पहले ही बोल देंगे त्रिभुज समरूप है, ठीक ना। तो पहले कैसे बतला दिए, जो अनुपात दिया संगत भुजा का अनुपात अगर इस तरह होगा त्रिभुज क्या समरूप होगा, या त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो संगत भुजा देखिए पी क्यू, तो पी क्यू का संगत भुजा इसमें होगा एक्स वाई, इसके बटा में एक्स वाई है कि संगत भुजा का अनुपात हो गया। फिर इसमें क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पर है, इसका संगत भुजा होगा वाई जेड, तो संगत भुजा का अनुपात यहाँ पर है, यहाँ पे क्या होगा वाई जेड दिया हुआ, क्या दिया हुआ है वाई जेड, है कि नहीं, यहाँ पर वाई जेड हो जाएगा। फिर देखिए आरपी, तो आरपी का संगत भुजा क्या होगा जेड एक्स, तो आरपी का संगत भुजा क्या है जेड एक्स, संगत भुजा का अनुपात बराबर, तो त्रिभुज समरूप हो गया। इसका मतलब हुआ कि कोण पी जो होगा ना कोण एक्स के बराबर होगा, कोण पी कोण एक्स के बराबर होगा, और कोण क्यू जो होगा कोण वाई के बराबर होगा, कोण आर है कोण जेड के बराबर होगा, इसका ये मतलब हुआ। अब देखिए इसमें कोण का मान दिया हुआ है, कोण पी है 60 डिग्री, कोण पी यहाँ पर इसका मान है 60 डिग्री, फिर कोण क्यू है 80 डिग्री, कोण क्यू यहाँ पर 80 डिग्री, तो हमको बतलाना है कोण जेड के मान, यानी कि इस कोण के मान बतलाना है कितना डिग्री होगा। अब समझिए ध्यान से, इस त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण से निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, तो इधर 140, तो इधर बच रहा है 40 डिग्री, यानी कि इस कोण का मान होगा 40 डिग्री। देखिए तो कोण आर का मान है 40 डिग्री, तो इसका मतलब कोण जेड के मान भी क्या होगा 40 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर हमसे कोण एक्स के मान पूछता तो कोण एक्स का मान कितना होगा 60 डिग्री के बराबर होगा, और कोण वाई पूछता तो कोण क्यू के बराबर होगा, यानी कि 80 डिग्री के बराबर होगा। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए अनेक बाहरी बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन बी में है। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्वंतर 5 है तो
प्रथम पद क्या होगा। देखिए इसमें छठा पद है 30, यानी 36 के मान है इसमें 30। फिर इसमें दिया है सर्वांतर, यानी कि डी के मान है 5, डी के मान है इसमें 5। तो इसमें ज्ञात करना है प्रथम पद, यानी कि ए का मान बतलाना है कितना होगा। तो देखिए छठा पद को हम लिख लेंगे ए प्लस में 5d बराबर लिख लेंगे 30। इसको लिखेंगे और ए का मान निकालना है तो ए के ए लिखेंगे, फिर प्लस 5 के 5, फिर गुना में डी, डी के मान है इसमें 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 बराबर लिखेंगे 30। इसको लिखेंगे और ए प्लस में 5 से गुना करेंगे 5 में तो 25 होगा, तो 25 बराबर 30। इसीलिए ए बराबर 30 माइनस में 25, 30 में से घटेगा 25 तो हो जाएगा 5, यानी कि इसमें ए का मान होगा 5, 5 यानी ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है इसमें किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x प्लस 3 है, फिर कामा 8x और 9x प्लस 3 है, तो x का मान है। देखिए इसमें समानांतर श्रेणी के 3 पद दिया हुआ है। पहला पद इसमें 5x प्लस में 3, फिर कामा दूसरा पद इसमें है 8x, फिर कामा तीसरा पद इसमें 9x प्लस में 3। तीन जो है ना समानांतर श्रेणी के पद है, लगातार 3 पद है, ठीक ना। तो इसमें x के मान बतलाना है। देखिए तो x के मान कैसे निकालेंगे, तो सार्वंतर जो निकालते हैं उस विधि से निकालेंगे x के मान, यानी कि इसमें से 100 घटाएंगे और इसमें से 100 हटाएंगे, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या होगा, डी के मान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8x माइनस में 5x प्लस में 3, फिर बराबर 9x प्लस में 3 माइनस में 8x। इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और 8x माइनस में 5x माइनस में 3, माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्लस में है 5x तो माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस में 3 है तो माइनस में 3 होगा, फिर लिखेंगे बराबर 9x प्लस में है 8x माइनस में, दोनों घट हो जाएगा x, फिर प्लस में 3। यहाँ पे लिखेंगे और 8x प्लस में है 5x माइनस में, दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 3x, फिर माइनस में 3 बराबर x प्लस में 3। इसको लिखेंगे और 3x, अब इस x को लेंगे बराबर से पहले तो माइनस में x, फिर बराबर 3 प्लस में 3। इसको आगे हल करेंगे तो 3x से घटेगा 1x तो हो जाएगा 2x, फिर बराबर 3 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 6। इसमें 2 से कट जाएगा 6 3 मरते में, यानी कि x के मान होगा 3, x के मान इसमें होगा 3 जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। देखिए इसमें बतलाना है कौन समानांतर श्रेणी में है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके लिए चेक करेंगे सभी पदों में अंतर, अगर सभी पदों में अंतर समान होगा तो समानांतर श्रेणी में होगा। देखिए और इस दोनों के बीच में चेक करेंगे, इसमें 2 का अंतर है, इसके बीच में 6 का अंतर है, तो समान अंतर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। देखिए इसके बीच में 1 का अंतर है, इसके बीच में भी 1 का अंतर है, और इस दोनों के बीच में भी 1 का अंतर है, यानी कि इसका मतलब हुआ बी नंबर जो ऑप्शन है ना समानांतर श्रेणी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि इसमें बतलाना है कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, ठीक ना। तो सभी पदों में अंतर चेक करेंगे, जिसमें समान अंतर नहीं होगा वही क्या होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक ना। और पहला ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें सभी में x के अंतर है, तो समानांतर श्रेणी में है। इसमें चेक करेंगे तो इसके बीच में 2 का अंतर है, फिर इसके बीच में 2 का अंतर, इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच में 2 का अंतर, तो ये भी एपी में है, यानी समानांतर श्रेणी में है। अब देखिए इसको चेक करेंगे तो इस दोनों के बीच में 7 का अंतर है, इस दोनों के बीच में 7 का अंतर है, इसके दोनों के बीच में 7 का अंतर है, तो 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49। अब देखिए इस सभी पदों में समान अंतर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना समानांतर श्रेणी में नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है इसमें प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल है। देखिए प्रथम n प्राकृत विषम संख्या लेना है, ठीक ना। प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से,
यानी कि प्राकृतिक संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो ये क्या प्राकृत संख्या, लेकिन हमको बतलाना है कि प्राकृत विषम संख्या। विषम संख्या इसमें होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 का डॉट डॉट लिखते हैं। इसका बतलाना है योगफल। पद लेते हैं n, तो इसका योगफल बतलाना कितना होगा। इसको समझिए कैसे बतलाएंगे। अगर हम 2 पद लेंगे तो दोनों को जोड़ने में 4 हो जाएगा। 3 पद लेंगे तो इसको जोड़ने पर 9 हो जाएगा। 4 पद लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको जोड़ने पर 16 होगा। फिर 5 पद लेंगे 9 तक तो 25 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ हम जितना पद लेंगे ना उतना का स्क्वायर हो जाएगा। और 2 पद को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 पद जोड़ेंगे इस तीनों के तो 9 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है। 4 पद जोड़ेंगे इस चारों के तो 16 बन जाएगा। और इस 5 को हम जोड़ेंगे तो 25 बन जाएगा, है कि नहीं। यानी कि जितना पद लेंगे उसका स्क्वायर हो रहा है, और हम n पद लेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। यानी इसको बतलाना है किसका मान 1 के बराबर है। देखिए पहला ऑप्शन में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इस सूत्र दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, है कि नहीं। यहाँ पर दोनों 45 डिग्री है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान होता है 1। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर इसमें क्वेश्चन है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा फिर इंटू में sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा सो बतलाना है। देखिए क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इस सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा का, sec स्क्वायर थीटा फिर गुना में sin स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे बराबर sec स्क्वायर थीटा के लिख सकते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा फिर गुना में sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस दोनों गुना कर देंगे तो जाए sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, और sin बटा में cos होता है tan थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि इसका आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन इसमें है tan 45 डिग्री बराबर है, तो tan 45 का मान होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है इसमें सेक 60 डिग्री बराबर है, तो सेक 60 डिग्री का मान बतलाना है। तो सेक 60 जो होगा ना cos 60 के उल्टा होगा, और cos 60 डिग्री का मान sin 30 के बराबर होता है। sin 30 का मान होता है 1 बटा में 2, ये मान होता है sin 30 के, sin 30 डिग्री के, और यही मान होगा cos 60 के भी, cos 60 के। और sec 60 के जो मान होगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 2 बटा में 1 होगा, 2 बटा में 1 यानी कि सिर्फ 2, तो इसका आंसर होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन इसमें sin स्क्वायर 30 डिग्री फिर माइनस में cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना होगा। देखिए sin 30 का मान होता है 1 बटा में 2, तो इसका स्क्वायर फिर माइनस cos 60 इसका भी मान होता है 1 बटा में 2, तो इसका स्क्वायर, दोनों सेम है, दोनों घट हो जाएगा 0, और दोनों का हल करेंगे तो आ जाएगा 0, तो इसका सही आंसर होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि बतलाना है, इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है, चारों परिमेय संख्या यानी कि भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो किसका भिन्न जो है शांत होगा। तो शांत कैसे चेक करते हैं, जिसके हर में 2 या 5 रहेगा तो क्या होगा शांत होगा, या सिर्फ 2 है फिर भी शांत, सिर्फ 5 है फिर भी शांत होगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें 15 बटा में 1600, दूसरा ऑप्शन है 19 बटा में 210, तीसरा ऑप्शन है 3 बटा में 88, चौथा ऑप्शन है इसमें 8 बटा में 75। अब देखिए इसके सिर्फ हम हर चेक करेंगे यानी बट्टा में चेक करेंगे, तो इसके बट्टा में क्या है 1600 है,
इसमें 2 और 5 आने वाला है और हम 16 से गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 210 है ना, तो इसमें 3 साथ चलाएगा, तो बी में ऑप्शन क्या है, शांत नहीं होगा। इसमें आ जाएगा 11 चलाएगा, 11 88 होता है ना, तो 11 चलाएगा, तो 11 आ गया तो क्या, ये भी अशांत है। इसमें 25 या 75, तो इसमें 3 आ जाएगा, 3 आ गया तो क्या हो गया, अशांत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसके हर में सिर्फ 2 और 5 आने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, शांत होगा। अगर इसको हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा दशमलव में, ठीक है ना, क्या जाएगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि p 3 के घात n, यानी कि p के जो मान है ना 3 के घात n इस रूप का है, ठीक है ना, रूप का हो और q 6 के घात n गुना में 5 के घात m, रूप का q का जो मान होगा 6 के घात n और गुना में 5 के घात m इस रूप का है, तथा m का मान n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। यानी कि p बटा q का मान बतलाना है, किस तरह होगा, दशमलव प्रसार बतलाना है, ठीक ना। जबकि p के मान इसमें है 3 के घात n और q का मान है 6 के घात n गुना 5 के घात m। p के मान इसमें 3 के घात n, फिर बटा q के मान इसमें 6 के घात n गुना 5 के घात m। देखिए इसमें 3 से कट जाएगा, 2 मरता है, 2 के घात n मरते में कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो 6 के घात n है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के घात n गुना में 3 के घात n, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसका हर में बचेगा 2 और 5, इसका हर में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 और 5, तो 2 और 5 होता क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसका आंसर होगा शांत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर है bq प्लस r में b बराबर 73, q बराबर 34 और r बराबर 23 हो तो a का मान क्या है। देखिए इसमें a का मान बतलाना है, जबकि a का फॉर्मूला इसमें दिया हुआ bq प्लस में r, a का मान बतलाना है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, b का मान इसमें दिया है, b का मान दिया है इसमें 73, यहाँ पे लिखेंगे 73, फिर गुना में q के मान है 34 तो लिख लेंगे 34, फिर प्लस में r के मान इसमें 23 तो 23 लिख लेंगे। 73 से 34 में गुना करेंगे, 73 से 34 में गुना कर लेंगे, तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 9 7 चौका 28, 28 और 9 हो जाएगा 37, 37 एक 38, 38 का 8 हासिल 3, 7 3 21 3 24, आने के दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2482, यहाँ पे लिख लो 2482 प्लस में 23, तो 3 2 5 2 8 10 के जुड़ा हासिल 1, 24 1 25। इसको हल करने पर जाएगा 2505, तो 2505 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2505। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन इसमें है, बहुपद x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 42 के शून्यक है। बहुपद है इसमें x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 42 बराबर लिख लेंगे 0, शून्यक निकालना है यानी कि बराबर 0 कर लेंगे। इससे घात इसमें अधिकतम 2 है, इसका 2 को शून्यक निकलेगा, इसे गुणनखंड कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर 11x है ना, इसको 2 भागों में बांटेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 3x माइनस में 11x, इस दोनों गुना करेंगे तो माइनस में 42x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 42 बराबर 0। अब देखो इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे x, तो x कॉमन करेंगे इसमें बचेगा x माइनस में 14। अब इस दोनों में से कॉमन करेंगे प्लस में 3, तो प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस में 14 बराबर 0 लिखेंगे। इस दोनों में से कॉमन होगा x माइनस में 14, तो x माइनस में 14 कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा x प्लस में 3 बराबर 0। अब देखिए अगर इससे मान निकालेंगे x के, तो x माइनस में 14 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर 14 हो जाएगा। या इससे मान निकालेंगे x के, तो x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3 हो जाएगा। यानी कि x के 2 का मान होगा 14 और -3, 14 और -3 या -3 का मान 14, देखिए किसमें दिया हुआ है, -3 का मान 14 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -3 का मान 14। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बहुपद x के घात 5 फिर प्लस में x के घात 4 फिर प्लस में x स्क्वायर प्लस में 7, इस पूरा के गुना में है x के घात 4 फिर प्लस में x क्यूब
प्लस में 4 का घात है। देखिए यहां से इसके बाद सब क्या है, गुना में है, तो गुना करने पर घात जुड़ता है, तो इसका अधिकतम घात 5 है, इसका अधिकतम घात 4, तो x का अधिकतम घात इसमें जगह 9, तो घात जो अधिकतम घात होता है उसी को बोलते हैं, तो अधिकतम घात इसमें 9 है, तो इसका आंसर होगा 9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें बतलाना है कौन बहुपद है। देखिए ए नंबर ऑप्शन में है बटा में एक्स, तो ये बहुपद नहीं है, इसमें भी बटा में एक्स है तो ये भी बहुपद नहीं है, इसमें रूट में है एक्स तो ये भी बहुपद नहीं है। एक ऑप्शन बचा डी नंबर, तो डी नंबर क्या बहुपद है, तो इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, चारों इसमें द्विघात बहुपद है, तो बतलाना है इसमें से कि किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है। देखिए इसमें 2 का शून्यक है, तो एक के मान लेंगे अल्फा, दूसरा का मान लेंगे बीटा, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर, अल्फा मान लेते हैं -2 और बीटा मान लेते हैं 10, तो इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा के मान। देखिए अल्फा का मान -2 तो लिख लेंगे -2, फिर प्लस बीटा, बीटा का मान 10 है तो लिख लेंगे 10, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसका मान हो गया 8। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा का मान -2 है, फिर गुना बीटा, बीटा का मान 10 है तो लिख लेंगे 10, इसे दोनों गुना करेंगे तो जगह माइनस में 20, तो अल्फा इंटू बीटा इसका मान हो गया -20। अब देखिए द्विघात बहुपद बतलाना है, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है इसमें 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8 और 8 से गुना हुआ x में तो हो जाएगा 8x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका मान है -20, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 20, फिर लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस से गुना हुआ माइनस में चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो माइनस में 20, यानी कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक -2 और 10 होगा, तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 20। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 20 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो द्विघात बहुपद है ना इसका शून्यक हो जाएगा -2 एवं 10 हो जाएगा। 58 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान है। देखिए इससे मतलब है 3 अल्फा इंटू बीटा का मान, यहाँ पे 3 इंटू में अल्फा इंटू बीटा इसका सूत्र होता है सी बटा में ए, फिर लिखेंगे बराबर 3 गुना में सी के मान। देखिए सी के मान से -4 है और ए का मान 3 है, तो -4 बटा में 3, -4 बटा में 3, 3 से 3 इसमें कट जाएगा तो -4 इसका आंसर होगा। देखिए -4 किस में दिया हुआ है, तो -4 बी नंबर में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर इसमें क्वेश्चन है sin 45 डिग्री फिर प्लस से cos 45 डिग्री बराबर कितना होगा। देखिए sin 45 का मान होता है 1/√2 फिर प्लस cos 45 है, इसका भी मान क्या होगा 1/√2, इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम होगा √2 से भाग करेंगे √2 में तो 1 मर्त में कटेगा और 1 से गुना होगा 1 में तो 1 प्लस, फिर इसी तरह इसमें भी 1 होगा तो 1 2/√2 हो जाएगा। अब देखिए इस √2 से 2 कट जाएगा √2 मरते में, यानी कि बराबर लिखेंगे √2, तो इसका आंसर होगा √2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर है √2, यहाँ से हट के यहाँ चला हुआ है, ठीक ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √2 सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान है। देखिए इसमें द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है k एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k, 3x प्लस में k, इसका शून्यक है 2, यानी कि x के मान 2 दिया हुआ है तो k के मान बतलाना है। यहाँ पे लिख लेंगे और k गुना में x के मान 2 होगा तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस 3 गुना में 2 फिर प्लस में k बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे और 2 का स्क्वायर 4 से गुना होगा k में तो 4k,
फिर प्लस में द्वितीय 6, फिर प्लस में k बराबर 0, 5 के फिर प्लस में 6 बराबर 0। इस 6 के भेजेंगे बराबर के बाद यहाँ पे लिखेंगे और 5 के बराबर माइनस में 6, इसीलिए k बराबर -6/5, यानी कि इसका आंसर होगा -6/5। -6/5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी -6/5। 61 नंबर इसमें क्वेश्चन है tan 90 डिग्री माइनस एक्स, इस सूत्र होगा cot x के, cot x। तो इसका सही आंसर है cot x, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान है। देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा का मान इसमें 60 डिग्री, फिर माइनस बीटा, बीटा का मान 30 डिग्री। तो साइन 60 में से घटाया 30 तो जगह 30, तो साइन 30 के मान बतलाना है। साइन 30 के मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। तो इसका सही आंसर होगा 1/2, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान है। देखिए इसमें थीटा का मान है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री फिर प्लस cot 45 डिग्री, इसका मान बतलाना है। तो tan 45 1 होता है, फिर प्लस cot 45 भी 1 होता है, तो 1 1 हो जाएगा 2। तो इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a प्लस में 1 माइनस में tan स्क्वायर a का मान है। देखिए a का मान इसमें 60 डिग्री, तो 2 tan a यानी कि 2 tan 60 डिग्री, फिर बट्टा में 1 माइनस में tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान बतलाना है। देखिए 2 के 2 लिख लेंगे, फिर गुना tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, फिर बट्टा में 1 माइनस में tan स्क्वायर 60 है, तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर 2 गुना में √3, फिर बट्टा में 1 लिखेंगे, फिर माइनस √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, फिर बराबर 2 गुना में √3, फिर बट्टा में देखिए 1 में से घटाएगा 3 तो जाएगा माइनस में 2, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, इसमें बचेगा माइनस में √3। ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -√3। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान है। देखिए tan थीटा का मान है, tan थीटा का मान इसमें 12/5, इसका सूत्र होता है p/b। p के मान हो गया 12 और b के मान हो गया 5, h के मान निकालेंगे, तो h का सूत्र होगा p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का रूट। अब देखिए p के मान इसमें 12, तो 12 के स्क्वायर 144, फिर b के मान है 5, तो 5 के स्क्वायर 25, 144 में जोड़ेंगे 25 तो जाए 169, इसका रूट होता है 13, यानी कि इसमें h के मान हो गया 13, और हमको मान बतलाना है cos थीटा के मान, तो cos का फॉर्मूला था b/h। अब देखिए b के मान इसमें 5 और h के मान हो गया 13, तो इसका आंसर होगा 5/13। 5/13 ऑप्शन बी में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5/13। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन इसमें है cos 49 डिग्री बट्टा में sin 41 डिग्री, फिर गुना में है tan 70 डिग्री बट्टा में cot 20 डिग्री, बराबर कितना होगा सो बतलाना है। देखिए cos 49 डिग्री बट्टा में sin 41 डिग्री, sin 41 डिग्री, फिर गुना है tan 70 डिग्री, tan 70 डिग्री, फिर बट्टा में cot 20 डिग्री, cot 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे cos 49 डिग्री, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा cos 49 डिग्री, फिर गुना tan 70 डिग्री, फिर बट्टा में इसको चेंज करेंगे तो जाएगा tan 70 डिग्री, tan 70 डिग्री। देखिए इसमें दोनों कर जाएगा, तो एक एक बर्तन में कटेगा, तो एक से गुना होगा एक में तो हो जाएगा एक यानी ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि
tan 35 डिग्री गुना में tan 55 डिग्री बराबर है sin a। तो a का मान है, देखिए इसमें क्वेश्चन है tan 35 डिग्री फिर गुना में है tan 55 डिग्री बराबर है sin a। तो इसमें a का मान बतलाना है। देखिए इस दोनों में से किसी एक के चेंज कर देंगे, तो इसको लिखेंगे tan 35 डिग्री फिर गुना, इसको चेंज करेंगे तो जाएगा cot 35 डिग्री बराबर लिखेंगे sin a। अब देखिए tan थीटा गुना में cot थीटा, देखिए tan गुना में cot फॉर्मूला होता है 1 के, यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर sin a। अब देखेंगे sin में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो sin में 1 जो होता है 90 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे और sin 90 डिग्री बराबर sin a। sin से sin इसमें कट जाएगा तो a का मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि a बराबर होगा 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि sin थीटा बराबर p हो तो sec थीटा का मान है, तो sec थीटा का मान बतलाना है। देखिए sin थीटा का मान इसमें दिया हुआ p, ठीक ना, तो sec के मान बतलाना है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इससे मान निकालेंगे cos थीटा के मान, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे cos थीटा बराबर 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा का रूट, 1 माइनस में sin थीटा का मान इसमें है p, तो यहाँ पर हो जाएगा p के स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा। तो ये हो गया cos थीटा का मान 1 माइनस में p स्क्वायर का रूट, और हमको मान बताना है sec थीटा का मान, तो sec जो होता है ना cos का उल्टा होता है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो 1 बटा में 1 माइनस में p स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ये जो होगा ना sec थीटा का मान होगा 1 बटा में 1 माइनस में p स्क्वायर का रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर इसमें क्वेश्चन है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इंटू में है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर है, देखिए 1 प्लस में है cot स्क्वायर थीटा फिर इंटू में है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, देखिए आप लिखेंगे बराबर, ये जो सूत्र होता है ना cosec स्क्वायर का सूत्र होता है, cosec स्क्वायर थीटा फिर गुना, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा के, sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा गुना में cos थीटा 1 का सूत्र होता है, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर, और 1 के स्क्वायर 1 होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 1। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, किसी भी ऑप्शन में 1 नहीं है, एक डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा डी नंबर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन इसमें है बिंदु 7 sin 30 डिग्री फिर कामा है 0 तथा 0, 7 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी है। देखिए इसे बीच की दूरी बतलाना है, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर, इस पूरा का रूट होता है। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बराबर x1 माइनस में x2, तो x1 का मान होगा 7 sin 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 7 sin 30 डिग्री फिर माइनस x2, तो x2 का मान होगा 0, यहाँ पे लिख लेंगे 0, इसका हो जाएगा स्क्वायर फिर प्लस y1, तो y1 का मान है 0, तो लिख लेंगे 0 माइनस में y2 का मान है 7 sin 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 sin 30 डिग्री, इसका हो जाएगा स्क्वायर पूरा का लिखेंगे रूट। अब देखिए 7 sin 30 में से घटेगा 0, तो हो जाएगा 7 sin 30 डिग्री, इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस 0 में से घटेगा 7 sin 30 डिग्री, तो जाएगा माइनस में 7 sin 30 डिग्री, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा पूरा का लिखेंगे रूट, इसलिए लिखेंगे बराबर 7 का स्क्वायर 49 होगा sin स्क्वायर 30 डिग्री फिर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 फिर sin स्क्वायर 30 डिग्री, इस पूरा का लिखेंगे रूट। देखिए इसको लिखेंगे बराबर, इस दोनों में से 49 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचा sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 का मान होता है 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बटा में 4 फिर प्लस, इसमें 49 कॉमन हो गया, इसमें बचा sin स्क्वायर 30 डिग्री,
तो साइन 30 के मान होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 के मान हो जाएगा 1/4। तो आप लिख लेंगे 1/4, इस पूरा को हो जाएगा रूट। अब देखिए 49 का रूट जो होगा 7 बाहर निकल जाएगा। अब रूट में बचेगा इसको हम बटा जोड़ बना लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 प्लस में 1, यानी कि 7 रूट में होगा 2/4। 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 7 गुना में 1/2 के रूट। फिर इसलिए बराबर 7 गुना में 1 रूट 1 होगा बटा में रूट 2, यानी कि 7/2 होगा। इसका सही आंसर होगा 7/2। 7/2 यानी कि ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7/2। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन 71 नंबर। 71 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। देखिए शून्य के जगह 5 एवं -3, यानी कि अल्फा का मान है 5 और बीटा का मान है -3। इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5 प्लस -3 तो हो जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान हो गया 2। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, तो 5 गुना में -3 तो हो जाएगा -15। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 हो गया। हमको बतलाना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है इसमें 2 से गुना होगा x में तो जाएगा 2x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है -15, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 15, तो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान है। देखिए 4/9 इंटू में अल्फा प्लस बीटा, इसका मान बतलाना है। जब लिखेंगे 4/9 फिर गुना अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a, फिर लिखेंगे बराबर 4/9 फिर गुना माइनस के माइनस लिख लेंगे। b के मान देखिए, b के मान इसमें है -9, तो माइनस से गुना होगा, माइनस में चिन्ह प्लस होगा तो 9, और a का मान इसमें है 1, तो 1 लिख लेंगे। इसमें 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि 4/1 यानी कि 4 होगा, तो इसका आंसर होगा 4 यानी कि ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि px बराबर x⁴ माइनस में 5x प्लस 6 को qx x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है। देखिए भागफल का घात बतलाना है, तो इससे इसमें भाग करेंगे ना, ठीक ना, तो अधिकतम घात आएगा x⁴, इसका घात क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी कि भागफल जो होगा इसका घात होगा 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर इसमें क्वेश्चन है, 2x माइनस में 3y प्लस में 1 बराबर 0, फिर कामा है 3x प्लस में y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो किससे बतलाना कितने हल होंगे, इसमें निकालेंगे a1/a2 बराबर, देखिए a1 का मान इसमें 2 है और a2 का मान 3 है, तो 2/3 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे b1/b2 बराबर, अब देखिए b1 का मान -3 है और b2 का मान 1 है, तो -3/1 लिखेंगे। फिर लिखेंगे c1/c2 बराबर, c1 का मान 1 है और c2 का मान 2 है, तो 1/2 लिख लेंगे। यानी कि देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, पहला जो है ना दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि इस तरह आ गया। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा, ठीक ना, जब प्रतिच्छेदी होगा तो इसका केवल एक हल होता है, यानी कि इस तरह इसका रेखा कटेगा, तो इसका केवल एक हल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, एक हल। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर इसमें क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए
कि अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगा तो इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा, केवल एक हल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक हल। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन इसमें है रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस में 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है, यानी कि अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए इसके लिए निकालेंगे a1 बटा में a2 के मान। a1 के मान इसमें है 6 और a2 के मान है 2, तो लिखेंगे 6 बटा में 2, कट जाएगा 3 बटा में 1, यानी कि सिर्फ इसको 3 लिख सकते हैं। इसके बाद निकालेंगे b1 बटा में b2 के मान, b1 बटा में b2 के मान, तो b1 का मान इसमें -3 लिख लेंगे -3, फिर बटा में b2, b2 का मान इसमें -1 तो लिखेंगे माइनस में 1, माइनस से माइनस कट जाएगा निकलेगा 3, ये दोनों बराबर आ गया। अब निकालेंगे c1 बटा में c2 के मान। देखिए c1 के मान इसमें है 10 और c2 के मान है 9, तो 10 बटा में 9, 10 बटा में 9, यानी कि इसका मतलब हुआ कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 और बराबर नहीं है c1 बटा में c2। अगर इस तरह आ जाएगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, समानांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसको आगे बढ़ाएंगे फिर भी क्या नहीं कटेगा, इसका कोई हल नहीं होता है। और इसको हम बोलते हैं विरोधी, क्या बोलते हैं, विरोधी, यानी दोनों रेखा दूसरे विरोध कर रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, ठीक ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विरोधी होगा। 77 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। देखिए द्विघात समीकरण से निकाल लेंगे a के मान, तो a के मान इसमें 2 होगा, फिर कामा b के मान इसमें है 1 तो 1 लिख लेंगे, फिर कामा c के मान इसमें है -6। अब हमको मान बतलाना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसका मान बतलाना है। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर इस 2ab हम लाएंगे बराबर से पहले तो हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको क्या लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र होता है माइनस b बटा में a, इसका स्क्वायर फिर माइनस फिर 2 गुना में अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c बटा में a। यहाँ पर लिखेंगे बराबर माइनस के माइनस, देखिए b के माने 1 तो 1 लिखेंगे, फिर बटा में a के माने 2 तो 2 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 2 गुना c बटा में a, तो c के मान -6 और a के मान 2 तो -6 बटा में 2। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए इसमें 2 से 2 कट जाएगा, देखिए -1 बटा 2 के स्क्वायर होगा 1 बटा में 4, माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस होगा, देखो इस पूरा में बचेगा 6 तो लिख लेंगे 6, इसको बटा में 1 लिख सकते हैं। इसको बटा जो बना लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 प्लस में 6 चौक 24, 24 से 25 बटा में 4, तो इसका आंसर होगा 25 बटा में 4 जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 बटा में 4। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान है। देखिए इसमें द्विघात समीकरण 2x² प्लस में है px माइनस में 3 बराबर है 0, इसका एक मूल है -3, लेकिन इसका मतलब है कि x के मान है -3, यहाँ पे लिखेंगे और 2 गुना में -3 के स्क्वायर, फिर प्लस p गुना में -3, फिर माइनस में 3 बराबर 0, इससे निकालेंगे p के मान, तो 2 गुना -3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इस दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3p, फिर माइनस में 3 बराबर 0, 9 दूनी 18 माइनस में 3p माइनस में 3 बराबर 0, प्लस में 18 है माइनस में 3 घटेगा तो जाएगा 15, 15 माइनस में 3p बराबर 0, इसको लिखेंगे और 15 बराबर 3p, 3 से कटेगा 15 5 मरते में, इसलिए p बराबर 5, यानी कि इसमें p के मान होगा 5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी
चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल है। देखिए इसमें एक मूल यानी कि अल्फा का मान इसमें दिया हुआ -1/2, तो हमको इसमें बीटा का मान बतलाना है कितना होगा, इस तरह बतलाना है। देखिए तो इसमें हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है C/A। और अल्फा का मान इसमें -1/2 फिर गुना में बीटा बराबर C/A। तो C के मान इसमें हो जाएगा -3 और A का मान होगा 2, तो -3/2 -3/2। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, इसमें बीटा का मान होगा 3, बीटा बराबर 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन इसमें है, द्विघात समीकरण 4x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। देखिए इसे मूलों की प्रकृति बतलाना, ठीक है ना। इसके लिए हम निकालेंगे डी के मान 0 आता है, कितना आता है 0, तो वास्तविक और समान होगा। 0 से 12 आता है तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, अगर 0 से छोटा आता है तो वास्तविक नहीं होगा यानी कि अवास्तविक होगा। इसमें निकालेंगे डी के मान, तो डी का सूत्र होता है b² - 4ac, लेकिन बराबर बी के मान इसमें नहीं है तो बी के मान लिखते हैं 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 के स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुना में ए के मान इसमें है 4 तो 4 लिख लेंगे, फिर गुना में सी के मान इसमें -1 तो -1 लिख लेंगे, तो 0 माइनस से गुना में माइनस चिन्ह प्लस होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 आएगा। डी का मान कितना है 16 मतलब 0 से 12 है, जब 0 से 12 है तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। मूल्य क्या होगा इसका असमान, यानी कि वास्तविक एवं असमान ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वास्तविक एवं असमान होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो PB बराबर बतलाना है, ठीक है ना। देखिए PA का मान है 7 सेंटीमीटर, PA का मान है 7 सेंटीमीटर, तो बतलाना है PB के मान, PB यानी कि इसका मान बतलाना है। देखिए इसमें दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है बराबर होता है, तो इसका मान 7 है तो इसका मान क्या होगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी आंसर होगा 7 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है एवं कोण APB बराबर 100 डिग्री, तो कोण POA बराबर है। देखिए एक इसमें वृत्त है, यहाँ पर पहले वृत्त बनाते हैं और वृत्त का केंद्र है O, यहाँ पर O दिया हुआ है, फिर इसमें है कोई बाहरी बिंदु है P, यानी कि बाहरी बिंदु यहाँ पे P लेते हैं, इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है इस तरह। अब देखिए इसमें स्पर्श रेखा का नाम है PA और PB, और इन दोनों को मिलाते हैं तो इस तरह बनेगा, तो इसमें कहता है कोण APB, तो कोण APB यानी कि कोण दिया हुआ है इसमें 100 डिग्री, तब इसमें बतलाना है कोण POA यानी कि इस कोण का मान बतलाना है, इस कोण का मान बतलाना कितना होगा। तो ई वाला कोण और ई कोण दोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर है 100 डिग्री, इसका मतलब पूरा कोण जो होगा ना 80 डिग्री होगा, इसके आधा हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि ए भी 40 होगा ए भी 40 होगा, यानी कहने का मतलब है कोण POA इसका भी मान 40 डिग्री होगा और कोण POB इसका भी मान 40 डिग्री होगा। इस हमसे पूछ रहा है कोण POA का मान, तो कोण POA इसका मान कितना होगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। देखिए
इसमें पहले वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त हो गया। और इसमें कहता है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर, जैसे मान लीजिए ए बी हम लेते हैं यहाँ पर, इसको ए और इसको बी लिखते हैं, ए बी हो गया, ये वृत्त हुआ, ठीक ना। वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाता है, जीवा जो है ना 50 डिग्री कोण बनाता है यहाँ पर। यदि ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच कोण बतलाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं पी और इसको मिलाते हैं। अब इसमें अब यहाँ पर जो कोण बनता है इसका मान बतलाना है। देखिए तो यहाँ पर 50 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं, 50 डिग्री कोण दिया हुआ है। इस दोनों कोणों का फल होता है 180 डिग्री, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 130 डिग्री। कितना हो जाएगा 130 डिग्री, यानी कि इसका कोण यहाँ पर जो बनेगा कितना डिग्री हो जाएगा 130 डिग्री के। तो इसका आंसर होगा 130 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 नंबर इसमें क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखिए दो वृत्त है, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात इसमें दिया हुआ है, यानी कि R1 अनुपात R2। इसका मान इसमें है 5:7, 5:7 इतना इसमें दिया हुआ है। तो बतलाना इसमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पाई R1 स्क्वायर बटा में पाई R2 स्क्वायर, इसका मान बतलाना है। तो पाई से पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर, तो R1 का मान इसमें हो जाएगा 5, तो 5 के स्क्वायर 25, फिर बटा में R2 स्क्वायर, तो R2 का मान है 7, तो 7 के स्क्वायर 49, यानी कि 25:49 इसका आंसर होगा, 25:49। 25:49 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25:49। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर इसमें क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। देखिए इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है और कोण इसमें दिया 30 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का सूत्र होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई R स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, थीटा का मान इसमें 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री, फिर बट्टा में 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटा में 7, फिर गुना में R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब हो कि R गुना में R, तो R का मान है 14, तो 14 गुना में 14 लिख लेंगे, 14 गुना में 14। अब इसको हल कर लेंगे, इसमें 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 36 12 मरते में, 7 से कट जाएगा 14 2 मरते में, फिर 2 से कट जाएगा 12 6 मरते में, 2 से कट जाएगा 3 मरते में, 2 से कट जाएगा 7 मरते में। इसको गुना करेंगे तो 22 गुना हो जाएगा 7, तो 22 7 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन है सब दशमलव में, इसमें भाग कर देंगे, तो 3 5 15, 3 एकम 3, फिर दशमलव, इसमें बचेगा 1 0 9, 3 3 9, 3 3 9, इस तरह ये आते रहेगा। यानी कि इसका मतलब हुआ 51.33 इसका आंसर होगा, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन इसमें है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात है। देखिए इसमें दो वृत्त है जिनके परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 2 पाई R1 बटा में 2 पाई R2। इसका इसमें मान है 2:3, यानी कि 2 बटा में 3। तब इसमें पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए इसमें 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा त्रिज्याओं का अनुपात बचेगा, 2 बटा में 3 रहेगा, यानी बराबर 2:3, यानी कि इसका मान वही रह जाएगा 2:3। 2:3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन इसमें है, 6 सेक स्क्वायर ए फिर माइनस में 6 tan स्क्वायर ए बराबर कितना है। देखिए इसमें 6 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। अब देखिए 6 को 6 लिख लेंगे, फिर गुना, इस सूत्र होता है 1 के, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 6 गुना में 1 यानी कि 6 इसका आंसर होगा। 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि a बराबर x cos थीटा और b बराबर y sin थीटा, तो
वाई स्क्वायर ए स्क्वायर फिर प्लस में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना होगा। देखिए इसे मान बतलाना है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर फिर प्लस में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर के मान, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। वाई का मान देखिए कितना है, वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर रहने देते हैं। देखिए ए का मान दिया हुआ है, ए का मान इसमें एक्स कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस एक्स के मान इसमें नहीं है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर गुना बी के मान दिया हुआ है, बी के मान इसमें वाई साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे वाई साइन थीटा के होल स्क्वायर इस तरह। अब इसको हल कर लेंगे, तो लिखेंगे बराबर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर गुना में इसको स्क्वायर करेंगे तो जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें बचा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है एक, तो एक्स इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है, एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर इसमें क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है। देखिए एक मीनार है, यानी कि मीनार इस तरह बनाते हैं, अब इसका पाद यहाँ पर होगा, उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, पाद यानी कि जड़ यहाँ पे है, इससे 15 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इसका मान दिया 15 मीटर। अब यहाँ से अगर उन्नयन कोण बनेगा ना, इस उन्नयन कोण का मान दिया हुआ 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तब इसको हमको बतलाना है मीनार की ऊंचाई, मीनार यानी कि ये वाला होगा, इसका ऊंचाई बतलाना है, तो इसको लिखते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज एबीसी बन गया जिसमें कोण है 60 डिग्री। अब देखिए इस जगह बी के मान, अब जिसका मान निकालना हो जाएगा पी, बी और पी या पी और बी किस में था, tan थीटा में, तो थीटा का मान इसमें 60 डिग्री थे, आप लिखें tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर पी के पी लिख लेंगे, और बी का मान दिया है कि 15, तो 15 लिख लेंगे, tan 60 का मान होता √3, तो √3 बराबर पी बटा में 15, इसको बट्टा में 1 कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा पी बराबर 15√3, 15√3 मीटर में तो मीटर लिख लेंगे, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो मीनार की ऊंचाई होगा ना, इसका मान होगा 15√3, 15√3, तो 15√3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15√3 मीटर मीनार की ऊंचाई होगा। ठीक है ना। 90 नंबर क्वेश्चन इसमें है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से रूढ़ 3 गुनी है, यानी कि इसमें रूढ़ लगा हुआ है, रूढ़ 3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए इसमें एक स्तंभ है, इस तरह स्तंभ बनाते हैं, अब इसका छाया इधर बनाते हैं, इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा त्रिभुज, तो इसको लिखते हैं ए बी सी। अब देखिए इसमें कहता है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, यानी कि ये स्तंभ की छाया होगा, ठीक है ना, इसका लंबाई कह रहा है, ये छाया हो गया, इसका लंबाई जो है ना स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई अगर x होगा ना तो इसका ऊंचाई हो जाएगा x√3 इस तरह होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण बतलाना है, यानी कि यहाँ पे कोण कितना डिग्री बनेगा उसका मान बतलाना है। देखिए P होगा और ये B होगा, तो P भी tan थीटा में आता है, तो यहाँ पे लिखे tan, इसको थीटा मान लेते हैं, कौन क्या मान लेते हैं थीटा, लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा में B, तो x बटा में x√3, x से x कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर tan थीटा बराबर 1 बटा में √3। अब देखेंगे tan में 1 बटा √3 कितना डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान होता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, इसको क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इसमें tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 नंबर इसमें क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखिए इसमें दो गोला के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 4/3 पाई r1 क्यूब बटा में 4/3 पाई r2 क्यूब, इसका मान इसमें है
27 बटा में 216। देखिए इसे 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं R1 बटा में R2 के क्यू, फिर बराबर 27 3 के क्यू होता है और 216 होता है 6 के क्यू से। आप लिखे 6 के क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा तो R1 बटा में R2 बराबर 3 बटा में 6। तो R1 का मान 3 होगा, R2 का मान 6 होगा। तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, आप लिखेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर, फिर बटा में 4 पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, बराबर R1 के मान, तो R1 के मान इसमें है 3, तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 लिख लेते हैं, फिर बटा R2 के स्क्वायर, R2 के मान 6, तो 6 के स्क्वायर 36 लिख लेंगे। इसको लिखेंगे अनुपात में, तो 9:36, 9:36। तो यही इसका आंसर होगा 9:36, 9:36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9:36। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन इसमें है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए इसमें दो बेलन है और दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, उनके R1 बटा में R2। इसका इसमें मान है 2/3, 2/3 एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि H1 बटा में H2, H1 बटा में H2। इसका भी मान है इसमें 5/3, 5/3, यानी कि इसका मतलब हुआ कि R1 का मान 2 है, R2 का मान 3 है, H1 का मान 5 है और H2 का मान 3 है। अब इसमें ज्ञात करना है हमको आयतनों का अनुपात। तो बेलन के आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, यानी कि इसका मतलब होगा पाई R1 स्क्वायर और H1, फिर बट्टा में लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर इंटू में H2। देखिए सब पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर R1 स्क्वायर, तो R1 का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर गुना में H1, तो H1 का मान है 5, तो लिख लेंगे 5, फिर बट्टा में R2 स्क्वायर, तो R2 का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख लेंगे, फिर गुना में है H2, H2 के मान इसमें है 3, तो 3 लिख लेंगे। इसको गुना कर देंगे 4×5 = 20, बटा में 9 × 27, यानी कि इसका आंसर होगा 20:27, 20:27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20:27। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन है। देखिए तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई RL, पाई RL, इसका मान है 176 सेंटीमीटर और इसमें त्रिज्या यानी कि R का मान है 7 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7, फिर गुना में R का मान इसमें 7 तो 7, फिर गुना में L बराबर लिखेंगे 176। अब देखिए इसमें 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे और 22 गुना में L बराबर 176। देखिए 22 से कट जाएगा 176, 8 मरते में 22 8 होता है 176, यानी कि इसमें L का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोण की लंबाई है, कोण यानी कि भुजा का मान बतलाना है, भुजा के मान कितना है। देखिए घन के विकर्ण इसमें है 6√3, तो घन के विकर्ण इसका सूत्र होता है √3 गुना में भुजा, √3 गुना में भुजा। इसका इसमें मान है 6√3, 6√3। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो भुजा का मान हो जाएगा 6, भुजा का मान 6, यानी कि कोण की लंबाई कितना होगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है
96 नंबर। 96 नंबर इसमें क्वेश्चन है साइन 33 डिग्री इंटू में कॉस 57 डिग्री, फिर प्लस है साइन 57 डिग्री इंटू में कॉस 33 डिग्री। इसका मान बतलाना है। देखिए साइन 33 डिग्री इंटू में है कॉस 57 डिग्री, कॉस 57 डिग्री, फिर प्लस में है साइन 57 डिग्री इंटू में है कॉस 33 डिग्री, कॉस 33 डिग्री। इसका मान बतलाना है। देखिए इसको लिख लेंगे साइन 33 डिग्री, साइन 33 डिग्री, फिर इंटू में इसको चेंज कर देंगे साइन 33 डिग्री, साइन 33 डिग्री, फिर प्लस इसको चेंज करेंगे तो जाएगा कॉस 33 डिग्री, कॉस 33 डिग्री, फिर इंटू में कॉस 33 डिग्री, यहाँ पे बराबर, इस दोनों गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री, फिर प्लस इस दोनों गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला एक का होता है। तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर होगा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन इसमें है यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। देखिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेकिन सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मान इसमें है 308। तब इसमें बतलाना है त्रिज्या के मान। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे और 2 के 2 फिर गुना में 22/7 फिर गुना में आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 308। और इस दोनों गुना कर देंगे तो 22 दूनी 44/7 फिर गुना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 308। यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर तो 308 फिर गुना हो जाएगा 7/44। 44 से 308 कर जाएगा 7 मरते में, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इसमें स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर का बन जाएगा 7, यानी कि इसमें त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। गोले की त्रिज्या दोगुनी कर देंगे तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। त्रिज्या दोगुना कर देंगे 2r, त्रिज्या दोगुना कर दिया तो आयतन कितना गुना हो जाएगा 100 बतलाना है। तो आयतन इसका 4/3 पाई आर, आर का मान इसको 2r, तो 2r के क्यूब। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई 2r के क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब। इस 8 को पहले लिख लेंगे तो 8 गुना में 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसको, अब इसका कितना गुना है तो इसका 8 गुना है। कितना गुना है 8 गुना, यानी कि इसका आयतन हो जाएगा 8 गुना। 8 गुना यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 गुना। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। 99 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा का मान है। देखिए साइन थीटा फिर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान है इसमें 1 और इससे हम मान निकालते हैं साइन थीटा का मान, तो इसमें हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा। इससे निकालेंगे कितना चला आएगा। अब देखिए हमको मान बतलाना है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा के मान। कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना साइन थीटा के बराबर है, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा फिर प्लस। अब यहाँ पे कॉस के पावर 4 थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। इसको लिखेंगे फिर बराबर साइन थीटा फिर प्लस में। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान है साइन थीटा, है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान दिया है प्रश्न से, इसका मान दिया हुआ 1 है कि नहीं, यानी कि इसका भी मान क्या होगा 1 के बराबर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन यानी कि इसका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन इसमें है tan थीटा बट्टा में sec थीटा माइनस में 1 फिर प्लस है tan थीटा बट्टा में sec थीटा प्लस 1 बराबर
कितना होगा 100 बतलाना है। देखिए तो इसको लिखेंगे tan थीटा फिर बट्टा में sec थीटा माइनस में 1, sec थीटा माइनस में 1 फिर प्लस tan थीटा बट्टा में है sec थीटा प्लस में 1। ठीक है तो tan थीटा दोनों में है तो tan थीटा कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 1 बट्टा में sec थीटा माइनस में 1 फिर प्लस 1 बट्टा में sec थीटा प्लस में 1। इसको लिखेंगे बराबर tan थीटा और इसको बना लेंगे बट्टा का जोड़, तो इसका एलसीएम हो जाएगा sec थीटा माइनस में 1 इंटू में sec थीटा प्लस में 1। देखिए इससे भाग करेंगे इसमें तो माइनस वाला टर्म कट जाएगा, इसमें बचेगा प्लस वाला, लेकिन sec थीटा प्लस 1 फिर प्लस लिख लेंगे और प्लस वाला से भाग करेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, इससे माइनस वाला बचेगा। अब इससे गुना करेंगे 1 में तो sec थीटा माइनस 1 हो जाएगा, sec थीटा माइनस 1। इसमें 1 माइनस में 1 प्लस में कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा फिर गुना में sec थीटा प्लस में sec थीटा हो जाएगा 2 sec थीटा, 2 sec थीटा फिर बट्टा में देखिए इसको फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि sec थीटा माइनस में 1 के स्क्वायर, तो जगह sec स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। इसलिए फिर बराबर tan थीटा गुना में 2 sec थीटा बट्टा में देखिए ये फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा के, जैसे लिखेंगे tan थीटा गुना में tan थीटा, tan थीटा गुना में tan थीटा, tan थीटा से इसमें tan थीटा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 sec थीटा बट्टा में tan थीटा, 2 गुना में 1 बट्टा में cos थीटा फिर गुना में cos थीटा बट्टा में sin थीटा, इस तरह। अब देखिए cos से इसमें cos कट जाएगा तो जगह 2 cos sec थीटा, 2 cos sec थीटा, यानी कि इसका आंसर होगा 2 cos sec थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 cos sec थीटा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।